काम के अंदर अपना वक्तव्य दिया। सो इसमें मुख्य जो मेरा फोकस एरिया था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे था। तो यहाँ पे देख के जो लोगों का पार्टिसिपेशन था, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन था, एक यूथ जो पार्टिसिपेट कर रहा था, क्वेश्चंस पूछ रहे थे और जिस हिसाब से इंटरेक्ट कर रहे थे, उस हिसाब से युवाओं के उत्थान के लिए और उनके आगे बढ़ने के लिए ये प्रोग्राम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम हर स्कूल को हर साल अपने यहाँ कराने चाहिए और यहाँ पे आने वाले सालों में और ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम देखे जाएंगे। सबसे पहले जो कार्यक्रम की योजना की है ये उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा है और हर व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचाने, उसका उपयोग करे और उसको दिशा देने वाले सहज, सक्रिय, सुलभ रहे। यहाँ पर छोटे छोटे मॉडल बनाए बच्चों ने, वो भी देखे, उनको प्रेरणा देने वाले। इधर जलियांवाला बाग का सारा मॉडल बना दिया, तो प्रेरणा देने वाले ये सब इन्होंने अच्छा काम किया है और ये बाकी विद्यालयों के लिए भी प्रेरणा का केंद्र बनना चाहिए। अच्छा है, नयों को उनकी जो क्षमता है उनको पहचाना जाए। पहली बात, उसके लिए अलग से कुछ विशेषज्ञ बुला करके किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, संभावना देख करके उसको उसी क्षेत्र में बढ़ाया जाए। ये बेरोजगारी की लाइन बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, केवल नौकरी के नाम से 3 या 4% से अधिक नहीं है। बाकी सबको यानी 96% को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, उसकी योग्यता उसको आनी चाहिए। इसके लिए उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जो आज यहाँ पे युवा समागम में पहुँचे तो आने वाली जो पीढ़ी है तो वो किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, बात अगर युवाओं की जाती है तो आज पूरे देश में अगर विकसित हम अग्रसर हो रहे हैं भारत की ओर, तो उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। और जिस तरीके से आज मैंने बात अगर मैं कर रही हूँ युवाओं की, तो युवा ही हैं जो देश का भविष्य हैं और युवा आज हर क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ रहे हैं। और युवाओं की भूमिका ही इस कदर लोगों के दिमाग में और उनकी जो विचार है, उनकी जो सोच है और उनकी जो एक कर गुजरने की जो तमन्ना होती है, वो उनमें जो बरकरार है। और इस वजह से आज के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। और मैंने जिस तरीके से आज उन युवाओं के बारे में जो कहा, वो मैंने यही कहा कि उन्हें अपनी शिक्षा के साथ साथ कुछ ऐसे विकल्प भी ढूंढने चाहिए जिससे वह देश में आर्थिक तौर पर भी मजबूती देश को भी दे सकें और अपने आप को भी दे सकें। यही विश्वास दिलाते हुए उनको ये बताया कि उन्हें किस तरीके से सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है और अपने लक्ष्य निर्धारित होने के बाद में किस तरीके से वो एक, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आईटी कौशल के माध्यम से वो अपनी योजनाएं तैयार करके ना सिर्फ स्वयं को साक्षात करके अपने साथ में आने वाले भविष्य के लिए और भी अपने साथ काफ़ी लोगों को जोड़कर उद्यमती का उद्यम जो उद्योग हैं उसकी ओर वो अग्रसर होकर भारत को, बढ़ते भारत को और आगे ले जाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अरुणिमा यूथ कॉन्क्लेव में जो 3 दिन का ये यूथ कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है, इस यूथ कॉन्क्लेव का कल अंतिम दिन है। अंतिम दिवस पर हम लोग 2 सत्र आयोजित कर रहे हैं। पहला तो रहेगा सत्र, जितने भी हमारे पास में विभिन्न जिलों से पार्टिसिपेंट्स आए हैं, जितने भी युवा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, उन सभी युवा प्रतिभागियों का एक सेशन रहेगा। जो भी युवा प्रतिभागी अपनी तैयारी करके लाए हैं या फिर यूथ पॉलिसी पर बोलना चाह रहे हैं या यूथ पॉलिसी पर अपने सुझाव देना चाह रहे हैं कि हमारे राज्य की जो युवा नीति हो कैसी हो, सभी युवा उसके ऊपर अपना सुझाव देंगे, अपने विचार रखेंगे। उसके बाद में जो अंतिम सत्र रहेगा वो समापन सत्र होगा। समापन सत्र में कुछ अतिथि हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं, जिसमें हमारे बीच में बाबूलाल खराड़ी जी जो हमारे गृह रक्षा मंत्री और जनजाति मंत्री हैं, वो उपस्थित रहेंगे। उनके अलावा ये बाबूलाल खराड़ी जी के अलावा हमारे बीच में ये हमारे यूडीएच के जो मंत्री हैं झाबर सिंह खर्रा जी, वो भी हमारे बीच में कल उपस्थित रहने वाले हैं। इसके अलावा नवलगढ़ के हमारे जो विधायक हैं, नवलगढ़ के विधायक हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे, विक्रम सिंह जाखल जी। और इसके अलावा भी कुछ हमारे सम्मानित अतिथि जो हैं वो हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे इस कार्यक्रम के अंदर। इस युवा समागम में कितने लोगों ने सहभाग लिया है इसमें? ये युवा समागम में विभिन्न जिलों से पधारे लगभग 200 युवाओं ने यहाँ पे भाग लिया। और इसी के साथ में ये तो हमारे विभिन्न जिलों से पधारे थे,
विभिन्न जिलों के अलावा भी लोकल प्रत्येक दिन 300 युवाओं ने भाग लिया है और युवा नीति में अपने अपने सुझाव प्रदान किए हैं। इस कार्यक्रम का सर मुख्य उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि राज्य की जो युवा नीति है उसको और सुदृढ़ बनाना, क्योंकि जब हम बात करते हैं युवा नीति की, युवाओं के लिए बात करते हैं, तो राजस्थान सरकार का डिपार्टमेंट है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के लिए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, बहुत सारी उनके लिए पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारा बजट आता है उनके लिए, पर हमारा उद्देश्य है कि युवाओं के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी पॉलिसी बने और युवाओं के लिए भी पूरा बजट आए। उसको लेकर के हम लोगों ने पूरे राजस्थान से युवाओं को आह्वान किया था। पूरे राजस्थान के हमने 200 युवाओं को यहाँ पे इनवाइट किया। इसके अलावा हमने ऑनलाइन जो सजेशंस थे वो भी हम लोगों ने लिए और इन सभी सजेशंस को हम लोग कंक्लूड करके एक पॉलिसी बनाएंगे। जितने भी हमारे पूरे भारतवर्ष से लगभग हमारे बीच में यहाँ पे 26 वक्ता अभी तक आ गए या फिर कुछ वक्ता आने वाले हैं, तो इन 26 वक्ताओं ने जो अपने सुझाव दिए वो सारे सुझाव भी हम लोग इस यूथ पॉलिसी में लेंगे और उन सारे सुझावों का एक कंक्लूड हम लोग ड्राफ्ट तैयार करेंगे और बाद में प्रयास किया जाएगा कि राजस्थान की जो यूथ पॉलिसी है उसको सुदृढ़ बनाने में ये जितने भी जो पॉइंट्स हमने लिए हैं वो सारे पॉइंट्स उसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराएं और प्रोवाइड करा के वो सारे युवा नीति के अंदर शामिल किए जाएं। इस कार्यक्रम के बाद में सर कैसे जिस तरह इसका कार्यक्रम का रिजल्ट देखे आगे भी होने वाले कार्यक्रम में क्या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित होंगे? अभी कुछ हमारे अतिथि आए थे, अतिथियों ने हमको सुझाव दिया कि एक तो पहला सुझाव उनका ये था कि ये जो आपने युवा नीति पे कार्यक्रम किया है ये आपको प्रत्येक वर्ष कराना चाहिए और इसको एक तरीके से आपको एक समागम की तरह करना चाहिए कि आपने इस वर्ष कराया, अगली बार आपको और बड़े स्तर पे कराना चाहिए। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतना ये सफल रहा है ये आयोजन। अब जबकि समापन समारोह तो कल होने वाला है, पर आज ही मैं इतना बता सकता हूँ कि अतिथियों का जो रिव्यू था कि समागम बहुत सफल रहा है। तो उनका सबका सुझाव है कि इसको आपको प्रत्येक वर्ष कराना चाहिए और दूसरा सुझाव था कि इसको आपको हर एक संभाग स्तर पे कराना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की सहभागिता हो सके और राजस्थान की जो युवा नीति है और सुदृढ़ बन सके।